पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर। इस्तांबुल मुज़ाकरात 9 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहे। पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का कलदम TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता दहशतगर्दों की पाकिस्तान मुखालिफ नकलो हरकत रोकना और निगरानी का मौसम निज़ाम कायम करना था। तिजारत में हायल रुकावटों की दूरी, मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना और दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करना शामिल था। पाकिस्तानी वफ्द सीनियर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के हुकाम पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की नुमाइंदगी नायब वजीर दाखिला कर रहे थे। मुज़ाकरात में मुआहिदा तय ना पाया तो फिर हमारी अफगानिस्तान से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। बोले, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। भारत को पहले शिकस्त दे चुके प्रॉक्सीज को भी निशाने इबरत बनाएंगे। हमने 40 साल तक अफगानों की मेहमान नवाजी की। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। उम्मीद है इस्तांबुल में होने वाली बातचीत का कोई नतीजा निकल आएगा। हमारी अफवाज और पुलिस अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, इसीलिए हम चैन से सोते हैं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली लाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और नई हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाकाम हो चुके, पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब के नाम ज़ेर गौर। हतमी ऐलान बिलावल भुट्टो चंद रोज़ में करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को 27 अरकान की हिमायत दरकार। नून लीग या फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत लाजमी होगी। नून लीग पहले ही अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का ऐलान कर चुकी है। आसियान सरबराह इजलास आज से मलेशिया में शुरू होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत के लिए आज मलेशिया पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया जाने से कबल कतर में मुख्तसर क़याम। एयरपोर्ट पर ही सदर ट्रंप से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात। गाज़ा जंगबंदी माहिदे और अबूरी इंतज़ामिया की तश्कील पर बातचीत। खिते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। ट्रंप का कहना है कि गाज़ा में पायदार अमन होना चाहिए। अमन फौज जल्द तैयार होगी। कतर भी ज़रूरत पड़ने पर गाज़ा अमन फौज का हिस्सा बनेगा। अमरीकी सदर कुआलालंपुर के बाद जापान और जनूबी कोरिया भी जाएंगे। सियोल में चीनी सदर से मुलाकात भी मुतवक्के है। रूस यूक्रेन अमन मुआहिदे के इम्कानात वाज़ेह होने तक रूसी सदर से नहीं मिलूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोहा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा कि वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते और उन्हें यकीन होना चाहिए कि कोई मुआहिदा मुमकिन है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उनके पुतिन के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, मगर मौजूदा सूरत हाल मायूस कुन है। उन्हें तवक्को थी कि ये तनाज़ा मशरिक़ वस्ता से भी पहले ख़त्म हो जाएगा। उधर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। हमलों से तवानाई और रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका की जानिब से वेनेज़ुएला पर हमले के इम्कानात बढ़ने लगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप वेनेज़ुएला के अंदर मनशियात माफिया के ठिकानों को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया बहरी जंगी बेड़े जेराल्ड फोर्ड की लातीनी अमेरिका में तैनाती का ऐलान भी कर चुकी है। इलाके में आज बहरी जहाज, जौहरी आबदोज और F-35 तैयारे पहले ही मौजूद हैं। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन होगा? कबल अज वक्त वोटिंग का आगाज हो गया। डेमोक्रेट के जोहरान ममदानी, रिपब्लिकन की कर्टिस सलीवा और साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो मेयर की दौड़ में शामिल। जोहरान ममदानी ने मुफ्त बस सर्विस और चाइल्ड केयर के मंसूबों पर जोर दिया था।
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब के लिए कबल अज वक्त वोटिंग 2 नवंबर तक होगी। तमाम पोलिंग स्टेशन 4 नवंबर तक खुलेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी 46% वोटर्स की हिमायत के साथ सर फहरिस्त। अमरीकी कांग्रेस की रिपब्लिकन सरकार ने ज़ोहरान ममदानी की शहरियत मनसूख करने और मुल्क बदरी की कोशिशें शुरू कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इक़दाम ज़ोहरान ममदानी की शहरियत के फॉर्म में मुबैना गलतियों और तजादात की बुनियाद पर किया जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी को रायामा के सर्वे में भारी बढ़तरी हासिल है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो न्यूयॉर्क के नए मेयर मुंतखब हो सकते हैं। दहशतगर्द इसराइल बास न आया। गजा के नुसीरात पनागुज़ीन कैंप पर हमला। काबिज फोर्सेस का हमले में फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाने का दावा। गजा वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के निफाज के बाद से हमलों में 93 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली आबादकारों का मकबूजा मगरबी किनारे में अलसिद्रा कम्यूनिटी पर धावा। फ़लस्तीनियों के घरों और इमलाक को आग लगा दी। उधर अमेरिका ने गजा में सीज फायर की निगरानी के लिए ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया को नेतन्याहू की जानिब से मुआहिदा तोड़ने के खदशात हैं। अमेरिका मामले पर पेशरफ्त के लिए कोशा है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कार्रवाई खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह कर दी। 3 खवारिज भी जहानुम वासिल ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज की गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले की तैयारी की इतलात मिली हैं। बर वक्त ऑपरेशन के दौरान इंतहाई महारत से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरआज़म हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जायजा लेना होगा किन वजूहात पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। गुज़श्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतिसाबी का लम्हा है। अफसोस बलोचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फ्राहमी बड़ा मसला है। सड़कों के मजबूत नेटवर्क के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद करार दी।